देखो सुनो, मैं आगे कहानी बताऊँ ना। नहीं, जो आपको अप्लाई करना है वो बता रहा हूँ ना। हाँ, देखो अब ना अपन जो इसमें अप्लाई करेंगे वो वाली चीज़ सुनो ना, ठीक है। हाँ, देखो 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 मैं आगे कहानी समझा रहा हूँ ना। देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा, घबराओ मत, ठीक है। देखो ये दो चीज़ हमारी हो चुकी हैं, एफ इजिकल्स टू एम एंड पी इजिकल्स टू एम बी। ये सबको पता है और आराम से इसको कर लो। तो सिर्फ और सिर्फ एफ इजिकल्स टू एम बी, सॉरी एम ए में आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको ये आ जाएगा। या फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखो देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं समझा रहा हूँ, वैसे वैसे समझो, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाना है तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, ये वाला साइन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाना है तो अपन को क्या करना है भाई, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डी ऑफ डी एक्स वाला डिफरेंशिएशन, समझ गए भाई, है ना। तो ये आपको करना है, ठीक है ना। तो ये है तरीका जो आपको अपनाना है, समझ गए भाई। अब देखो ना, जो आप अप्लाई करेंगे इसमें ना, अब देखो सुनो, सब समझ में आ जाने वाला है ना। तो एक हो गया इसमें क्या, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो वाला, ठीक है। और दूसरा हो गया पी नेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे ना, वो सुनो, इसके बाद की कहानी है ना। तो समझ गए, ऐसा करेंगे तो वो तो आपको पता ही, तो बहुत सिंपल चीज़ है जो कि अपन ने पहले भी डिस्कस कर ली थी, है ना। अब मैं आपको इसका कहानी समझा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको सब समझ में आ जाएगा ना। अब देखो सुनो ना। हाँ, नहीं तो है ना, एफ नेट हमारा क्या हो गया, जीरो। तो पी नेट हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब इसी को मैं समझा रहा हूँ ना, जो आपको अप्लाई करना है वो है ना। हाँ, वही देखो है ना, नहीं सब समझ में आ जाएगा जैसे बताऊँ, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, नेट फोर्स जीरो है। तभी जाके अपन क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, समझ गए। तो ये अपन तभी लगाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। ये देखो समझ गए। तो ये तभी अपन को अप्लाई करना है। अब देखो, ठीक है, तो बता रहा हूँ ना। देखो देखो है ना। हाँ, देखो जिसको ये चीज़ समझ नहीं आए तो उसको क्या करना है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है ना। इससे आप निकालोगे, ठीक है, जैसे मैं समझा वो चीज़, है ना, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ बताऊँ जो आप समझोगे, है ना। हाँ, अब देखो है ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, कंजर्वेशन इसमें ये पहली चीज़ आपको, ये आपको इधर याद करना है। फिर इसमें अपन क्या करेंगे ना, देखो ना, अगर नेट फोर्स हमारा ज़ीरो हो गया, क्या हो गया, ये नेट फोर्स अगर हमारा हमारा ज़ीरो हो गया, ये एफ नेट अगर ज़ीरो हो गया, तो अपन इसमें क्या करेंगे ना, वही बता रहा हूँ ना। देखो सुनो है ना। हाँ, अब देखो देखो ना। हाँ, अब देखो है ना। हाँ, नहीं, इससे दो रिजल्ट तो आते हैं। जो पहले रिजल्ट है वो क्या है ना, पहले रिजल्ट बता रहा हूँ ना, पहले रिजल्ट देखो ना। और दूसरा रिजल्ट इधर बता रहा हूँ ना, ठीक है। हाँ, अब देखो देखो है ना, तो कहानी क्या है वो है ना, बता रहा हूँ ना। नहीं, इससे दो रिजल्ट आते हैं ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम, अगर हमारा नेट मोमेंटम क्या हो जाता है, इससे कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो हमारा नेट मोमेंटम है, जो हमारा नेट मोमेंटम है वो हमारा कांस्टेंट होता है। और दूसरा जो नेट वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मास इनटू वेलोसिटी हमारा होता है मोमेंटम। अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बी वेक्टर नेट, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं सिंपल चीज़ है भाई। तो पी वेक्टर इज क्या, एम इंटू वी, समझ गए। क्लियर है बात, ये हमारा होता है पी वेक्टर, समझ गए ना। हाँ, तो ठीक है, तो यही होता है हमारा। आप समझो अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे भी जो हमारा नेट है ना, उसका मतलब क्या है, देखो सुनो। ये अपने यूज़ करेंगे नेट,
तो नेट का मतलब है वही टोटल वाली चीज़, समझ गए ना। हाँ, तो यही हमारा होने वाला है, इसमें तो मैं समझा रहा हूँ ना, समझ रहे हो ना, अच्छे से समझ लो अच्छे से। हाँ, अब देखो देखो है ना, तो मैं बता रहा हूँ अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई जिसको नहीं समझ में भाई इसको सीधे सीधे याद रख लो, ठीक है ना। समझ गए कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कि मतलब है ना हमारा क्या रहेगा, अगर भाई एफ एक्सटर्नल भी लिखा हो सकता है, तो एफ एक्सटर्नल या फिर ये हमारा क्या लिख रहा हो एफ नेट। ये यहाँ पे एक्सटर्नल मतलब क्या है, जो है ना आउट बॉडी से फोर्स हो रहा है, आउट बॉडी जो क्या कर रहा है हमारा अप्लाई कर रहा है इसको फोर्स को, ठीक है। हाँ, जो हमारा आउट बॉडी है वो अप्लाई कर रहा है फोर्स को, तो वो हमारा क्या है एक्सटर्नल फोर्स ना भाई, ठीक है ना। क्लियर बात, समझ गए ना। हाँ, तो या फिर आप इसको लिख लो एफ नेट, ठीक है, बोले तो एफ टोटल, समझ गए, तो टोटल जो एफ है, ठीक है, तो वही होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वो हमारा क्या है ज़ीरो है, बोले तो क्या है एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट है, तो भाई हमारे क्या है ये हमारा होता है, ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, इसका कोई रास्ता नहीं, और ये बहुत यूज होगा क्वेश्चंस के अंदर भी। तो ये क्या है, जो हमारी चीज़ जो अपन समझनी है वो क्या है, वो है पी वेक्टर इज कांस्टेंट, एंड हमारा जो क्या है, देखो देखो है ना, कि ठीक है ना, एंड हमारा क्या है बी वेक्टर भी हमारा क्या कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये होगा, और वो भी किसका, मतलब वेलोसिटी किसकी, याद रखना सी एम, ये वाली चीज़ भी ध्यान रखो, अलग से याद रखना, ये क्या हमारा वो जो हमारा क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझ गए। तो ये हमारा क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हमारा क्या है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ, आगे सुनते रहो ध्यान से, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो अपन को याद रखनी है, और याद करने का तरीका सुनो, इसको कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जेड वी सी, अगर हमारा एफ नेट हमारा क्या है ज़ीरो है, एफ नेट ज़ीरो है, और वेलोसिटी हमारा क्या है कांस्टेंट है, समझ गए। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और सी फोर कांस्टेंट, और सी फोर क्या सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो आपको अप्लाई करनी है, और जो ये आपको समझ गए, अब देखो जो ये आपको सोचना है, समझ गए। अब देखो मैं बता रहा हूँ आगे कहानी, है ना। हाँ, अब देखो ध्यान से, है ना। अरे मतलब ये वाली चीज़ जो बताई ना वो तो समझ पाओगे, है ना। हाँ, अब देखो, ठीक है, तो इसमें दो केसेस बनते हैं, तो वो मैं केसेस को समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो केस समझ लिए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो केसेस क्या है ना। हाँ, तो देखो है ना। हाँ, तो भाई केस नंबर वन क्या है, जो हमारा क्या है भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो है, समझ गए, है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखो इसको मैं ना अगला लेक्चर बताऊँगा, तो एक घंटे तक रखते हैं सेशन को, ठीक है। राधे 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 ना भैया ना। हाँ, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ज़ीरो करेंगे, नॉन ज़ीरो करेंगे, तो वो दो केस करने, ठीक है, तो वो बताऊँगा मैं ना अगले लेक्चर में, है ना। ठीक है ना। हाँ।